हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम और रिवीजन चल रहा है अपना। रिवीजन है चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना। और क्या आपका चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अच्छे से हम समझ चुके हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बच्चों। एक तो मल्टीपल्स आपको निकालने आने चाहिए, ये हम सीख चुके हैं। मल्टीपल यानी गुणज, गुणज। और एक फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो गुणनखंड बोलते हैं। दोनों हम डिटेल में सीख चुके हैं। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम अभी भी है तो सकते हैं हैंड रेज। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है आपकी वो बेस्ड है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्लियर है। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। और आता है एक कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, ठीक है। और एक स्पेशल नंबर होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो ये कुछ ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी रिवाइज कर चुके हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या अंतर होता है मैं फिर से बता देता हूं आपको। भाई ऐसी संख्याएं जो या तो एक से डिवाइड होती हैं या खुद से होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, दो ही गुणनखंड, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ना तो दो से कम ना ही दो से ज्यादा, सिर्फ दो फैक्टर्स होने। और हर एक संख्या, ठीक है, एक को छोड़ के हर एक संख्या ऐसी है जिसके कम से कम दो फैक्टर्स, दो गुणनखंड तो होंगे ही। कौन सी, या तो भाई वो खुद, मतलब खुद से तो हर संख्या डिवाइड हो ही जाती है, या फिर एक से भी सभी संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। ये सभी जो नंबर्स हैं एक से बड़े। एक स्पेशल नंबर आ जाता है, एक को रहने दीजिए, एक की बात नहीं करेंगे अभी। एक से बड़े जितने भी नंबर हैं या तो वो प्राइम होंगे या कॉम्पोजिट होंगे, इन दोनों में से कोई अवश्य होंगे, क्या बच्चों। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, एंड सो ऑन। दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है बच्चों। ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैंने एग्जांपल बताया है। और एक स्पेशल नंबर इसलिए है बिकॉज ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि कम से कम नहीं, एग्जैक्टली दो गुणनखंड होने चाहिए। प्राइम नंबर्स के, अभाज्य संख्याओं के एग्जैक्टली दो गुणनखंड होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और कॉम्पोजिट नंबर कहता है कि भाई कम से कम तीन गुणनखंड होने, तो दो से अधिक होने, फिर उससे ज्यादा चाहे कितने भी हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन दो से तो ज्यादा होने ही चाहिए। दो पे तो प्राइम नंबर हो जाएगा वो, इसीलिए दो से ज्यादा गुणनखंड होने। लेकिन 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि भाई इसका एक ही गुणनखंड है अपने आप, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से देख लो, स्टडी कर लो। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि अच्छे से आपका सही से को नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज करेंगे क्वेश्चंस पे आने से पहले। भाई 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या।
मैं काउंटिंग लिख तो सब मेरे साथ आप लिखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्राइम नंबर सर्कल करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ लिखिए आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 9 और 30, 31, 30, 35, 6, 7, 38, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 46, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 1, 60, 63, 64, 5, 6, 7, 69, 70, 1, 2, 70, 75, 80, 1, 2, 90, 1, 2, 3, 24, 96, ये सबने लिख लिया। ये काउंटिंग हमने क्यों लिखी है बच्चों, इसका रीजन ये है कि हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स पता लगाने हैं, ठीक है भाई। आपको 100 तक प्राइम नंबर्स तो पता होने चाहिए। तो देखिए, प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, ऐसे नंबर्स इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो है। तो एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर। आप चेक करिए, डिवाइड करके देखिए, दो या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 3 या तो 1 से या 3 से। 5 ऐसे ही, या तो 1 से डिवाइड होगा या 5, ठीक है नहीं है, क्यों, क्योंकि है 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और 1 और 6 से तो होता ही है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए इसके, लेकिन 7 क्या है, 7 आपका प्राइम नंबर है। अब 8 प्राइम नंबर नहीं है, समझ में आ गया। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 9 से तो डिवाइड होता है, ये 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 14, 15, 16 नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 18 नहीं है, लेकिन 19 ऐसे करके आपका भाई 23 प्राइम नंबर हो गया, 29, 31 हो गया, इस तरह से आपको 37 हो गया। बहुत सारे प्राइम देखने को। आपका क्या काम है, तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको सर्कल करना। फिर हम काउंट करेंगे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर। जल्दी से इसको, पहले तो आप काउंटिंग लिख लेंगे, फिर इसमें सर्कल कर लेंगे, फिर बताएंगे कौन से और हैं जो
ठीक है बच्चों। एंड जीआईसी कमलेश्वर, जीआईसी कमलेश्वर, बेटा आप बताएंगे कि इसके बाद क्या? शाबाश, वेरी गुड। तो कोई भी एक बच्चा माइक ले ले और फिर आप मेरे को बताएंगे कि कौन से और प्राइम नंबर आगे आने वाले हैं। बताइए, शाबाश। कोई भी स्टूडेंट एक माइक ले लें। सर बोलिए 23। बेटा। सर 23। ठीक है, 23। 27 बेटा सोचना पड़ेगा, एक बार चेक करिए 27 को। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। और बताइए, 27 एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चे। 27 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 27 3 से भी भाग होता है, 9 से भी भाग होता है। करना आप। सर 29। 29, वेरी गुड। 33। अच्छा बेटा, आपको पता है कि आपको बताना क्या है, मेरा सवाल क्या है, ये समझ में आया? पहले आपको ये बताइए। यस सर। हाँ, क्या बताना है आपको, कौन सा नंबर बताने? नहीं बच्चे, यहाँ पे देखिए, मैंने बोला अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं इसमें से। जो अभाज्य संख्याएं हैं वो बतानी है। अब मेरे को पहले ये बताइए, क्या आपको पता है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? बताइए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? शाबाश शाबाश, कॉन्फिडेंस रखिए बेटा, सही बोल रहे हो आप। हाँ, वेरी गुड। जो या तो एक से भाग हो या खुद से भाग हो, स्वयं से भाग होती हो पूरी पूरी, मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो सिर्फ, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, है ना? यही कहना चाहते थे आप? ठीक है। अब देखिए, जितने भी हमने इनको सर्कल किया है ना, जिन पे गोला लगाया है, वो सारी संख्याएं या तो खुद से या एक से भाग होती हैं, उसके अलावा किसी से नहीं होती, इसीलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो और अभाज्य संख्याएं हमको ढूंढनी है। जैसे एक और मैं बताता हूं आपको, 31 है, 31 है। 31 या तो एक से भाग होगी या अपने आप से, और बीच में किसी संख्या से भाग नहीं होगी। ऐसे और संख्याएं ढूंढनी है बच्चों आपको इनमें। क्या बस बताइए, चलिए 50 तक आप करवा दीजिए। 50 तक ढूंढना आपको बस। चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा आप समय लें बच्चे, ठीक है? आप समय लें, बैठ के थोड़ा एक बार चेक करें, इनको डिवाइड करके चेक करें या कैसे ही करें, और फिर दोबारा हैंड रेज करके बताएं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाएं अभी के लिए आप, और एक बार अपनी नोटबुक में सर्कल कर लें पहले आप। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं आपको इनमें नजर आ रही हैं, अपनी नोटबुक में ही सर्कल कर लें, फिर नोटबुक से देख देख के आप बता सकते हैं। जैसी गजरोला, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो हैंड रेज कीजिए। 37। 37, वेरी गुड। अगर आप अपनी नोटबुक से देख के बोलना चाहते हैं तो नोटबुक भी ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, आगे बताइए, 37 के बाद और कौन सा होगा? 41। वेरी गुड। और बताइए। 40। वेरी गुड। 43। और कौन सा होगा? 47। 47, बहुत अच्छे। और बताइए। 51। 51। चलिए, इसको मैं सर्कल नहीं करता अभी, एक बार दोबारा चेक करेंगे। और आगे बताइए आप। 59। 59, बहुत अच्छे। और बताइए। 61। और कौन सा हो सकता है? 61। अच्छा, 59 61। से पहले, 59 से पहले कोई मिस तो नहीं कर दिया बच्चे आपने? एक बार चेक करिए दोबारा। एक नंबर आपने मिस कर दिया, मैं बता देता हूँ हिंट, और वो 51 और 59 के बीच में ही है। अब बताइए मुझे।
और आपका 61 में सर्कल कर देता हूँ। 53 53, वेरी गुड। चलिए इसके आगे बताइए आप मुझे। 67 67, बहुत अच्छे। और बताइए। 71 71, वेरी गुड। चलिए थोड़ी ये आपको ही हेल्प कर देता हूं मैं। 71 के बाद 73, और कौन सा हो सकता है? 79 वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बताइए इसके बाद कौन 83 सा होगा? 83, 83 गुड। ठीक है, और? 87 87, 87 87, आर यू श्योर कि 87 एक प्राइम नंबर है? चलिए कोई नहीं, इसको भी मैं सर्कल नहीं करता अभी, ये डाउटफुल केस है मेरे लिए। और बताइए। 89 89, वेरी गुड। 93 93 93, बेटा 89 के बाद 100 तक सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आएगा, ठीक है? वो मैं बता दूं, 93 तो नहीं है। और बताइए और कौन सा हो सकता है? 97 वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है बच्चे आपका? मोहित मोहित। शाबाश मोहित, बिल्कुल। देखिए आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छे आंसर दिए। सब बच्चे मोहित के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बच्चे, कीप इट अप। बैठ जाओ बेटा मोहित, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए मैं सबसे पहले तो मोहित के बारे में एक फीडबैक देना चाहूंगा कि जैसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ मोहित बात कर रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। इनका कॉन्फिडेंस देखते ही लगता है कि हाँ भाई, ऐसे ही सब बच्चों को बात करनी चाहिए। भाई एक आधी गलती सबसे होती है, वो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोलने में कि हाँ भाई मेरे को पता है तो पता है। अब अगर गलत है तो उसको मैं करेक्ट करवाऊंगा, या फिर बाकी जो टीचर्स करेक्ट करवाते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। जैसा मोहित के अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिला, वैसा ही बाकी बच्चे भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए और वैसे ही बात करना है आपको, ठीक है बेटा? तो देखिए यहाँ पे आप इसमें काउंट करेंगे अब कि कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं। और उससे पहले, काउंट करने से पहले, जैसे 27 है, 51 है, 87 है, कुछ संख्याओं में डाउट है ना, 93 है, तो आप इनको एक बार चेक करिए। चेक कैसे करेंगे? भाई 1 और 93 है, जैसे इससे तो ये भाग, सारे नंबर हैं, एक और खुद से तो भाग होते ही हैं। बस कोई एक ऐसा हमें संख्या ढूंढनी है। जैसे 27 की मैंने बताई, 1 और 27 से तो दो फैक्टर तो इसके ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उसके अलावा ये 3 से भी भाग होगा, है ना? 3 से भाग होगा, डिवाइड करके देखिए, 3 का पहाड़ा आता है आपको, तो 3 9 जा कितना होता है? 27, तो 3 और 9 दोनों से भाग होगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 51 हो गया, 87 हो गया, 93 हो गया। ये भी आप चेक करिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जिससे ये भाग हो रहा है एक और, ये अपने आप को खुद को छोड़ के कोई एक नंबर और ऐसा है, या फिर एक से ज्यादा होंगे जिनसे ये डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक नंबर चेक करना जिससे ये भाग हो रहे हो, एक और खुद को छोड़ के, ठीक है बच्चों? और फिर काउंट करिए टोटल कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 1 से और 100 तक।
तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, तो ये है, इसके बाद कौन सा है, 51 है। 51 भी प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि ये लगता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो 1 और 51 से तो ये हो ही रहा है, अगर और किसी से भाग नहीं होता तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन ये भाग हो रहा है 3 से और 17 से, 17 या 51 होता, तो 3 और 17 से ही भाग हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, और कौन सा था, इसमें डाउट था, और 87 देखिए, 87 भी 3 से भाग हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 दूनी 6 और 3 निम 27, 29, ठीक है, 29 3 जा 87 हो, है ना। तो 3 से और 29 से भाग हो रहा है पूरा पूरा, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 93 देखेंगे, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लीजिए आप, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना इनके, इसीलिए ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आए। तो जो अगर आप टोटल इनको काउंट करेंगे ना बच्चों, तो टोटल ये नंबर्स जो हैं जिनको सर्कल किया है, कितने आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 25 होने चाहिए, है ना, 25 होने चाहिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 एंड 25। तो 25 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 1 से 100 तक आते हैं। एक को हम हटा देते हैं, स्पेशल नंबर है, तो बाकी जितने बच गए वो सब क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। रिमेनिंग जो नंबर हैं, देखिए एक को मैंने हटा दिया, क्रॉस कर दिया, बाकी सर्कल है वो प्राइम नंबर है, उसके अलावा जिन पे कुछ नहीं कर रखा है दे आर कॉम्पोजिट नंबर, या फिर भाज्य संख्या इनको हम बोल देते हैं। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कहीं डाउट अगर लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। और किसी बच्चे को डाउट है, आप हैंड रेज करेंगे, फिर अपना डाउट पूछें। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने आज प्राइम नंबर्स के बारे में सीखा है, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स हमने सर्कल करके देखे हैं, और बहुत बच्चे सीरियसली इनको पढ़ रहे थे, आंसर दिया मोहित ने आज, और बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। जो हमने यहाँ पे किया है उसको घर पे रिवाइज करना ना भूलें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।